सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था वो था हम लोगों का पर्सनल। इसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव, और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हम लोग सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था हम लोग का नाउन, इसके बाद हम लोग का ये है सेकंड पार्ट प्रोनाउन, और इसी के काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्या, पूछताछ करना। दैट मीन्स इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क। ठीक है, तो ये हम प्रोनाउन में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। तो इससे पहले आप में से कोई बता सकता है क्या कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इज एनीवन हियर? बताओ, कोई भी अगर है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है? कोई है? यस सर। बताओ क्या होगा? जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर यू, तो हु की जगह पे कोई नाम आ सकता है, तो नाम की जगह जो क्वेश्चन हु आया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है। वो भी होगा, ऐसे भी बोल सही रहा है। चलिए फिर हम इसका डेफिनेशन चेक करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ देख ही सकते हैं, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख करके रखा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज क्या, अ प्रोनाउन, एक प्रकार का प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सिंपल इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, ये पहला। और अगर जिसको बेहतर और समझ में आता तो वो चीज ये याद कर ले कि दिस प्रोनाउंस हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय रिप्लेसिंग द अननोन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में जो कुछ भी अननोन होता है, जहां कुछ नहीं पता होता है, तो हम एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे जहां पर अननोन जो चीजें हैं वहां पर नॉन हो जाती हैं, पता लग जाता है हमें। और वो जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव होता है। ये ध्यान से रखिएगा। तो ये हो गया आपका, आप ये बोल सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं। आप चाहे तो इसको और इसको एक साथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको इंफॉर्मेशन गैदर करता है, दैट मीन्स जो भी सेंटेंस आपको मिले होंगे उस सेंटेंस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं होगा, और एल्स यू कैन से दैट कि सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंस। तो ऐसा वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे जो मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है हम उसे वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो जो भी वर्ड्स को यूज करते हुए हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं वो आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन क्लियर कर लेना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगर जिनको नहीं समझ में आएगा वापस से जा करके आप लोग देख लेना, ये अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर तब। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन हमें मिलता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका हु। ठीक, सबसे पहला वर्ड है आपका हु। अगर वैसे जनरली देखोगे तो इंट्रोगेटिव कहने से ही आपको समझ में आता है कि पूछताछ। तो हम इसमें क्या देखते हैं, WH फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट है, हम सब WH फैमिली को लेकर के नहीं चल सकते। किसको लेके चल सकते हैं और किसको लेकर के नहीं चल सकते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव मतलब पूछताछ। ठीक है, और पूछताछ करने से ही जो बातें मिसिंग है, जो बातें आपके सेंटेंस में नहीं बताई गई है, वो चीज आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है, वो जवाब सामने आता है। तो ये क्या हो गया, आपको जवाब मिलता है। एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड है आपका हु।
ठीक है। तो हु क्या है आपका, हु रेफर्स टू पर्सन, क्या करता है, हु ज्यादातर हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग उतना जल्दी इसे हम क्या करते हैं प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि हु में यहाँ पर नाम भी आ जाएगा। जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं बोलूंगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड तो चलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा है। राम एक नाउन वर्ड है, तो हमें सोच समझ करके हमें क्या करना होता है, जवाब देना होता है इंफॉर्मेशन। तो नाम के जगह पे अगर कोई दूसरा वर्ड का इस्तेमाल किया गया और अगर हम उस वर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने इंफॉर्मेशन को पूरा करते हैं तो वो एक क्या कहलाएगा आपका, हु, मतलब हु का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहला सकता है आपका। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम हु से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें ये चीज को ध्यान में रखना है कि जवाब हमारा प्रोनाउन में ही आना चाहिए, तब कहीं जाकर कि एक क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। वरना जब कभी भी अगर आप बोलोगे हु से क्वेश्चन बोलोगे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड अगर मैं बोलूंगा तो आप जवाब दोगे राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड या सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो सीता और राजू ये दोनों नाम है और हमें पता है ये दोनों नाम होने के साथ तो इसको तो हम प्रोनाउन बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये नाउन है, नाम है। तो इसलिए राजू के बदले ही और सीता के बदले सी अगर आप इस्तेमाल करते ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इसे हम बोलेंगे कि हु को आप क्या कर रहे हैं, एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड निकल करके आता है वो है हमारा हु, हुम, ठीक है। अब कोई बताएगा कि हुम जो है हम किसको रेफर करते हैं, इज एनीवन देयर हु कैन से कि ऑब्जेक्ट। यस, ये चीज हम लोग ने सीख चुके थे कि हुम पिछले कौन सी क्लास में हम लोग सीखे थे, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन में हम हुम के बारे में सीखे थे। तो यहाँ पर जो है हुम रेफर किया जाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है आपने किसको बुलाया, इफ आई से हुम डिड यू कॉल, है ना, या फिर हम बोलेंगे हुम डिड यू गिव योर पेन, आई गिव हिम, आई गेव हिम, है ना। तो देने का जो क्रिया है आपने अपना पेन उसको दिया तो हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वहां पर हुम के बदले हुम का जो जवाब जो इंफॉर्मेशन आपको मिला वो एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे रेफर हुआ। इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे हमारा जो हुम है वो एज ए ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफर होता है। एज ए ऑब्जेक्ट हमारा इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हुज, हम लोग इसे भी रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा कि हुज जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसको रेफर किया जाता है, पोजेशन, पोसेशन, ठीक है, पोसेशन, ठीक है। तो हुज जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पोसेस करता है कोई भी चीज है, मालिकाना हक को दर्शाने के लिए, कोई भी चीज किसी का किस क्या है नहीं है वो सब चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस वर्ड के थ्रू पूर्ण कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, ठीक है। हुज, कहीं पर आपको पेन मिल गया तो अरे ये किनका पेन है, तो कहीं ना कुछ तो मिसिंग है, तो उस मिसिंग चीज को मतलब अच्छा किसका है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अगर इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है ये किसका पेन है, तो जिसका ये पेन है वो बोलेगा हाँ मेरा पेन है। तो जो चीज मिसिंग था वहां पर कि पेन का इंफॉर्मेशन, वो चीज क्या हो गया, उन्होंने पता लग गया कि हाँ ये मेरा है, उनका है, तो आपको देखने को मिल गया, तो दैट इज माय पेन। तो जो माय ये जो लग गया है वो आपका पोसेशन हो गया। तो माय लगने की वजह से जो पोसेशन हो गया वो कैसे इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि ये इसका जवाब देता है, हुज का जवाब देता है, और जवाब कैसे देता है, अपना हक जताता है इसमें। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता क्या है कि हमारा इंट्रोगेटिव हुज का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज का जो इस प्रकार से हमें एज ए पोसेशन क्या करता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द वेरी नेक्स्ट वन इज व्हाट, ठीक है। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि व्हाट जनरल जिसको भी रेफर करेगा वो कई बार क्या होता है, वो नाउन मतलब नाम को भी
क्या करता है, बताता है। तो जब कभी भी नाम हो तो वो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा ही नहीं, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो दैट मीन्स नाउन के बदले जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये वर्ड का जवाब या इंफॉर्मेशन देता है। तो उस हिसाब से हमारा वर्ड रेफर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि व्हाट रेफर करता है पर्सन को, ठीक है, पर्सन या थिंग्स के नाम को रेफर कर सकता है। बट हम पर्सन या थिंग्स का नाम को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम पर्सन या थिंग्स का नाम को रेफर करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, वो एज ए नाउन ही वहां पे रह जाएगा, प्रोनाउन नहीं रहेगा। तो हम उससे नहीं बता सकते हैं कि वर्ड जो है हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, बहुत बार क्या हो जाता है कि हम वर्ड का इस्तेमाल जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि अगर बोलेंगे हाउ यू कैन से दैट, कि एक अच्छा सा अगर एग्जांपल देखोगे तो वर्ड से कोई क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, जवाब क्या, फेवरेट कलर, नाउन आ जाएगा ना। फूड में भी जनरली नाउन आ जाएगा, इसका कोई सेंटेंस हो सकता है क्या? बट आई हैव सीन, आई डोंट फाइंड वर्ड्स हियर, इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा? इफ आई यूज दिस, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके ऐसा कोई जवाब ढूंढना है जिसमें आपका नाम ना हो, वो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हो। जैसे सपोज दैट, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, what did you do yesterday? So I played game, I studied, I attend my online classes. तो this all things are informations कि कल मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, उसने वो किया, he killed that, he killed him or something like that, whatever it might be. तो हम इंफॉर्मेशन देने का काम कर, what did he do, है ना। हम नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, बट इससे क्या हो रहा है कि आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल। तो व्हाट का जवाब हमेशा वो बड़ा सा सेंटेंस में एक प्रकार से वो क्या देता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कौन डबल फोन में चला रहा है क्या, कोई डबल फोन? ओके, नेक्स्ट वन। अब 4 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड द नेक्स्ट लास्ट वन एंड दैट इज व्हिच, ठीक है। एनी गेस कि हम लोग इसे किसे रेफर करते हैं, व्हिच को? ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग। पक्का? चलिए, आप सही हैं या नहीं। हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चॉइसेस को रेफर करते हैं विच इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। चॉइस मतलब विच वन डू यू लाइक, दिस वन और दैट वन, ये वाला या वो वाला, विच ऑफ दोज थिंग्स, मतलब जो भी है, अगर आप बोलना चाहो उसका नाम तो बोल सकते हो, बट आई लाइक दैट वन, आई लाइक दिस वन, है ना, इस तरीके से। तो जब कभी भी आप चॉइसेस देते हो किन्हीं को, जैसे विच ड्रेस डू यू लाइक बेटर, दिस वन और दैट वन, द रेड वन और समथिंग लाइक दैट, तो जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को चॉइसेस देते हैं और उस चॉइसेस में अगर वो पॉइंट आउट करता है ये वाला कि वो वाला, तो उस दौरान विच एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कहीं नाम इस्तेमाल ना करे, ये ध्यान में रखिएगा कि व्हाट भी नाम का इस्तेमाल ना करे, हु में भी ध्यान दीजिएगा कि वो नाम इस्तेमाल ना करे। अगर नाम इस्तेमाल कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखने पाते हैं कि हमारे पास लगभग कितने प्रोनाउन हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। ये हो गया आपका पहला, फर्स्ट, और कोई भी फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। 5 इंट्रोगेटिव हमारे पास हैं। तो फिर लेकिन हमारे पास WH क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमारे पास कितने WH क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं को पता है? हाउ मेनी WH फैमिली वी हैव, हाउ को छोड़ के WH फैमिली
हाउ मेनी WH फैमिली डू वी हैव? लो नहीं पता, हे भगवान। तो 8 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सली 8 गो होते हैं हमारे पास। 8 WH फैमिली वी हैव, 8 WH फैमिली, WH फैमिली। और 8 में से हमने क्या किया है, 3 को बोलते हैं, 5 को एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने रखे हुए हैं। और वो कौन कौन सा हमने आपको बताया, हु, हुज, whom, what एंड which। किसको किसको रेफर करता है वो आपके सामने वहां पर रखा हुआ है, देख लीजिए। तो कौन सा 3 बच गया, कोई बताएंगे कौन सा? वाई, ठीक है, एक तो ढूंढ ली। इसके बाद हु को, हाउ को छोड़ के, वेयर, हाँ, वेयर, वाई एंड वाई, वेयर एंड व्हेन। सही जवाब, ये सब। तो हमारे पास आते हैं 3 ऐसे, वाई, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, देखोगे वेयर हमें क्या देता है, नाम देता है, एक्चुअली नेम देता है। जब कभी भी हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो हम जनरली उसे हम नहीं ये कर सकते हैं कि प्रोनाउन के लिए कोई इस्तेमाल कर ले, कोई जगह का नाम पे हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इसे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इन लोग नहीं रखे हैं, क्योंकि ये नाम देता है। जब कभी हम पूछेंगे क्वेश्चन वेयर से तो क्या क्या करेगा, नाम देगा। तो इस वजह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं दिया गया। अगर हम पूछेंगे वाई से कोई सा भी क्वेश्चन तो ये क्या देगा, रीजन देगा, है कि नहीं, रीजन देगा एक सा। अब रीजन बोलोगे तो सर एक प्रकार का ये तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन व्हाट के लिए इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखना है कि इन्फॉर्मेशन है बोल करके नहीं, तो उसको जो वो अलग चीज है, व्हाट के साथ इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वाई आपको रीजन देता है। वाई डिड यू कॉल मी, आपने मुझे क्यों बुलाया, आई कॉल्ड यू बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, वट एवर इट माइट बी, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन देता है, इस वजह से भी इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका व्हेन। व्हेन क्या करता है, ये प्लेस के बारे में बताता है। अब व्हेन प्लेस बोलते हैं, टाइम बताता है आपको। ये व्हेन मतलब टाइम, ये समय के बारे में बात करता है। और समय एक्चुअली आप इसे क्या बोलते हैं, नाउन में नहीं कर सकते, नाउन बोलते हैं, प्रोनाउन में नहीं कर सकते। टाइम एक्सप्रेस करता है और टाइम को एज अ नाउन हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई वेयर एंड व्हेन इज नॉट यूज्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 3 WH फैमिली में नहीं है, बाकी 5 आपके पास हैं, जैसे हु, हुज, हुम, व्हाट एंड व्हिच। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बनता है वो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ हम लोग चले जाएंगे। आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डू एनीबॉडी हैव एनीथिंग्स टू आस्क? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी एग्जांपल्स, कि क्या ये एग्जांपल्स किस प्रकार से इसे हम यूज कर सकते हैं? अगर आपके पास एग्जांपल है तो बात करेंगे हम लोग उस पर। Do anybody have? No question. Okay, let's then move to our next topic. So next topic is our demonstrative pronoun. अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से आपको क्या समझ में आता है, इसका मतलब क्या था? डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिखाना, प्रस्तुत करना, पॉइंट आउट करना, रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, ये सब चीज आप बोल सकते हैं डेमोस्ट्रेशन होता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेट, इलुस्ट्रेट करके बताओ, डेमोस्ट्रेट करके बताओ। तो ये प्रोनाउन, इसे प्रोनाउन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये डिटरमाइनर्स में भी आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स ऐसे आपको बोला जाता है। तो ये वर्ड जरूर याद रखना। डेमोस्ट्रेटिव मतलब ये भी ध्यान में रखना कि ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है, डेमोस्ट्रेट करता है, प्रस्तुत करता है ना, दिखाने का काम करता है, पॉइंट करने का काम करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, कोई पढ़ करके सुनाएंगे, कोई लाउडली जोर से पढ़िएगा जो स्क्रीन में आपको दिख रहा।
noun is used to point to a specific things, peoples or ideas. It replaces a noun and indicates whether the noun is near or far in distance. ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि a demonstrative pronoun is used to point, है ना, point out करने के लिए, point out a specific thing, एरा गेरा थिंग्स नहीं, कोई स्पेसिफिक थिंग है, पार्टिकुलर थिंग या पीपल या आइडिया को ही वो क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट आउट क्या है, थिंग्स है, पीपल है और आइडिया। साथ ही ये बोला जा रहा है कि इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, इंडिकेट करता है वेदर द नाउन इज नियर और फार इन डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके नाउन को रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करेगा, हमारे पास एग्जांपल है, उसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे आपके नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, क्या करेगा, नियर और फार, इससे नियर और फार, नियर और फार इन डिस्टेंस, मतलब नजदीक भी हो सकता है आपका या दूर भी हो सकता है, पॉइंट आउट करेगा वो आपके दूरी पे। और कई बार ये टाइम पे भी करता है कि नियर और फार, ये टाइम के हिसाब से भी करता है। ये वाला अगर पढ़ोगे तो फिर आपका मतलब ये चीज को नहीं ये कर पाओगे, इसलिए मैंने इस चीज को ऐड नहीं किया है। वैसे सिर्फ डिस्टेंस पे हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रखना कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है थिंग्स को, पीपल को और आइडिया को। ठीक है, और कैसे पॉइंट आउट करेगा कि उसके पास नजदीक में है या दूर में है, इस चीज को भी वो देखेगा। तो इसके लिए हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, और 4 में से पहला 2 है आपका these and that, this and that। ठीक है, this and that। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो this और that ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, आपके सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब हमारा कोई भी थिंग्स या पीपल या एंड जो कोई आइडिया जो भी है, अगर वो सिंगुलर है तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि दिस हमेशा हम नियर के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये जो दैट है वो फार के लिए इस्तेमाल करेंगे। फार वो भी क्या से फार और क्या से नियर। हमारे जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर के नजदीक जो भी चीजें होती है वो उसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करोगे। बस ये ध्यान में रखना कि वो चीजें सिंगुलर होनी चाहिए। अगर कोई भी चीजें आपके सब्जेक्ट या स्पीकर से दूर है, बोलने वाला व्यक्ति, दिखाने वाला, पॉइंट आउट करने वाला जो व्यक्ति है, उनसे अगर दूर है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट। बस बकायदा हम ये ध्यान में रखेंगे कि वो चीज जो भी है, चीज है या पीपल है, हम क्या करेंगे, सिंगुलर में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाला है, जैसे देखो ये क्या है, बताओ बच्चे बताओ, एप्पल। ठीक है, तो अब बोलोगे कि एप्पल में तो हम लोगों का क्या निकल के आता, नाम निकल करके आता है ना, क्या निकल करके आता है, नाम निकल करके आता है। लेकिन अब यहाँ पर जहां पर दिस लगना चाहिए था, है ना, जनरली हमने इसे रिसर्च भी किया था, देखा भी था कि क्या इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उतना क्लैरिफिकेशन मेरे को नहीं मिले थे। बट फिर भी जनरली दिस इज इक्वल टू एप्पल। एक्चुअली जो भी चीज हम पॉइंट आउट करेंगे उसी चीज को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है दिस लगा करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, है ना। इसमें हम जनरली, जैसे कि हमने पीछे इस वाला में कहा गया, विच वाला में, चॉइसेस वाला में जब हम बोल रहे थे विच वन डू यू लाइक, दिस वन और दैट वन, तो जब अगर ये क्वेश्चन पूछ करके अगर आप पॉइंट आउट करके बताएंगे कि हाँ मेरे को वो पसंद है, अगर आपके नजदीक है
तो बोलोगे आई लाइक दिस वन, तो दिस वन जो आप बोलोगे तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। जो भी चीज आप दिखा रहे हो, फ्रॉक है, एप्पल है, क्लोथ्स है, वॉट एवर, तो यहाँ दिस क्या कर रहा है, उस हम क्लोथ का नाम ना लेकर के, या कॉफी कौन सा कॉफी है नहीं है, कौन सा क्या चीज है नहीं है, उसका नाम ना लेकर के हम दिस या दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पर प्योर तरीके से वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेमोस्ट्रेटिव में आते हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव में आने के बाद हमें क्या होता है ना कि हमारे सेंटेंस में नाउन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यही चीज मैंने रिसर्च किया कि क्या ये सही है या गलत। तो आई गॉट द आंसर दैट कि ये इतना क्लैरिफिकेशन वहां भी देखने को नहीं मिला, और जो भी था मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था। तो जनरली जहां पर हमने ये चीज को विच का जो जवाब है, इसके हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो दिस जो रिप्लेस कर रहा है वो एप्पल को कर रहा है। जिस चीज को हम डिनोट करेंगे, जिस चीज को हम पॉइंट करेंगे, वो रिप्लेस कर रहा है उसी चीज को। नहीं तो हम सीधे बोल सकते हैं एप्पल, है ना, लेकिन जैसे कि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वही एप्पल, स्पेसिफाई कर रहे हैं पार्टिकुलर एप्पल, तो उस हिसाब से हम इसे यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ सेंटेंस भी लिख दिया है, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि दिस यहाँ पर जो है एप्पल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। हालांकि सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर हम शब्द के रूप से या वर्ड के रूप से देखेंगे तो दिस रेफर्स टू द एप्पल ओनली, to an apple only, that's why we use this here। तो ये सब चीज को छोड़ करके बस एक बात हमें याद में रखना, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं। अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं रहेगी तो आप बहुत सारे चीजें मिस कर दोगे कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, वो भी चीज आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ whose mic is on, don't talk unnecessary things, पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा। ओके तो यहाँ पर जो है हम इस चीज को आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि दिस रिप्लेस कर रहा है हमारे किसको, एप्पल को। ठीक है, एप्पल यहाँ पर एज ए नाउन हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे इसको नहीं। खैर, सिर्फ हम ये क्या बोलेंगे कि हमारा जो इंट्रो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि वो पॉइंट आउट करता था। हाँ, तो इसे पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक थिंग है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम पॉइंट आउट करेंगे और उस चीज को हम दिखाएंगे और वो अगर सिंगुलर होगा तो वो क्या है, हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। सिंपल। तो नेक्स्ट वन, इसके बाद अगर हम फार के हिसाब से देखेंगे तो फार में भी हमें देखने को मिलेगा, यहाँ मैंने और एक एप्पल दिया है, लेकिन इसे हमने क्या किया है, हमारा जो स्पीकर है इनसे दूर रखा है। ठीक है, ये इनके स्पीकर के नजदीक है, जबकि हमारे ये वाला जो एप्पल है हमारे स्पीकर से क्या है, दूर में है। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट आउट करके उसको दिखाएंगे कि दैट इज एन एप्पल, है ना। तो दैट इज एन एप्पल, जिस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिल रहा था, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस एंड दैट। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ दिया, अगर मान लो सेंटेंस यहाँ पे दिया और किसी ने पूछ दिया बताओ यहाँ पर दैट क्या है ना, क्योंकि ये मिलेगा आपको डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर में भी। ठीक है, डिटरमाइनर्स में भी। तो अगर पूछ दिया कि डिटरमाइनर्स होगा यहाँ पर या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो दोनों में से दोनों किसी का भी एक का भी जवाब दोगे तो सही होगा, क्योंकि हम इसमें मतलब इतना स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर में जाएगा या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जाएगा, उस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन जनरली से दैट कि हमने पॉइंट आउट किया। अगर आप प्रोनाउन के बारे में पूछते तो हाँ, तो यहाँ पर जो है एप्पल को क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है विद दैट से। यहाँ भी एप्पल को रिप्लेस से क्या, एप्पल को दिस से क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि ये स्पीकर के नजदीक है और स्पीकर से दूर है। तो ये तो हो गया आपके सिंगुलर वाला। ठीक है, सिंगुलर। तो जब कभी भी अगर आपका ऑब्जेक्ट या थिंग्स या पर्सन अगर सिंगुलर में है तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर नियर में है तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर फार में है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम उसी प्रकार का हमारे पास है दीज एंड दोज। बहुत बार दीज भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दीज भी बोल सकते हैं। एंड दैट इज दोज एंड दीज।
ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज होगा, बस यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल फॉर्म होगा, ये दोनों के दोनों प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। देज भी प्लूरल फॉर्म एंड दोज भी प्लूरल फॉर्म। बस ये जो है यहाँ पर जो भी चीज हम दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो हमसे दूर होगा, ठीक है। और जो भी चीज हम यहाँ दिखा रहे होंगे वो हमसे क्या होगा, नजदीक होगा, तो वी कैन से नियर। जो भी चीजें होगा वो हमसे नजदीक होगा, लेकिन वो प्लूरल में होना चाहिए। अगर प्लूरल में है और हमारे नजदीक में है तो देश का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी वस्तु जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, अगर उनसे अगर दूर में है, ठीक है, और वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ पिक्चर आपका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एप्पल्स है, ठीक है, 2-3 एप्पल है यहाँ पर, तो एप्पल्स है, तो देज आर एप्पल्स हम बोल सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे दोज में, तो यहाँ पर जो हमारे स्पीकर से क्या है, काफी ज्यादा दूर है, तो हम यहाँ बोलेंगे दोज आर एप्पल्स, और यहाँ बोलेंगे देज आर एप्पल्स। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? कुछ बोलना है? अगर देखो तुम लोग को लग रहा है कि एप्पल ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में तो ये नहीं होना चाहिए। मैं वापस से बोल दूं कि देज, हम जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो उसी चीज को वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो। एक हमने आपको बताया कि विच, जो आपको चॉइस देखने को मिलता है, वहां भी आप उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप उसे भी बोल सकते हैं। जो आपका जवाब होता है कि आई लाइक दैट वन, अगर आप ये जो बोलोगे दैट वन, तो दैट वन क्या है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई एप्पल हो सकता है, कोई सब्जी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है दैट के बदले, तो वहां पर नाउन को प्योरली रिप्लेस कर दिया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो विच है उसमें आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और अकेले अगर बोलोगे तो हम इस प्रकार से हमने बताया कि जो भी वर्ड का हम नाउन वर्ड जो होता है, हम उसी चीज को वहां पर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं देज, दोज, दीज, है ना, इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं लाइक दिस। क्या हम लोग यहाँ तक क्लियर है? किसी कुछ पूछना है तो बताओ, फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे क्लासेस जारी रखेंगे। किसी कुछ पूछना है रिलेटेड एनीथिंग?